हाय एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में समझा था। ठीक है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नाउन के बारे में सब कुछ। नाउन क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इस तरह करके मैं नाउन के बारे में मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम नाउन के बारे में आपको सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, हर चीज़ जैसे नाउन के सारे टाइप्स और उनके एग्जांपल्स, और नाउन से वर्ब कैसे बनती है, नाउन का सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको है ना अगले वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में नाउन क्या है और उसके सारे टाइप मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। नाउन का मीन्स आप जानते ही होंगे, है ना, ये बहुत ही कॉमन है, हम छोटी क्लास से जानते आ रहे हैं। संज्ञा, इसका मीनिंग होता है, संज्ञा होती क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, सिर्फ नाम होता है, एक नाम होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, वो हमें दिखती हो या नहीं दिखती हो, हमारी फीलिंग्स हो, हमारी क्वालिटी हो, आइडिया हो। ठीक है, इतना बस नहीं होता कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को हम नाउन कहते हैं, नहीं, ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अभी आगे हम आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिसको आपको लगेगा कि ये तो नाउन है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो हम आसान से डिफ़िकल्ट की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं सारे टाइप की तरफ बढ़ता हूँ फटाफट। ये देखिए, अमन एक पर्सन है, गर्ल भी पर्सन है, टीचर भी एक पर्सन होता है। ठीक है, सिटी एक प्लेस का नाम है, ट्रूथ ये कह सकते हैं आपकी आइडिया है, फीलिंग्स है हमारी, ब्यूटी भी फीलिंग में आएगी, जॉय भी फीलिंग में आएगा, मोबाइल एक थिंग है। ठीक है, थिंग्स यानी चीज़ या कोई वस्तु। इसके बाद चलिए हम देखते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला टाइप है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, ये चीज़ों का जो एक जाति है, जाति एक समूह है, उसको बोध कराता है। जैसे बॉय का समूह हो गया, मैन हो गया, गर्ल हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन नेम होता है ना। ये हम कॉमन किसी को भी कह सकते हैं, जैसे दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, ये सारी क्या है, सिटी है, इन सब को हम एक सिटी कह सकते हैं, यानी ये कॉमन है नेम। इस तरह से आप इन सभी को समझेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी हम आपको आगे बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति यानी प्रॉपर, जब हम किसी व्यक्ति खास की बात करते हैं, प्रॉपर किसी प्लेस, पर्सन, व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है, तब हम उस नाउन को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए, रवि, दिल्ली, इंडिया, ताजमहल। ठीक है, ये किसी खास जगह, व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, कलेक्ट, कलेक्शन, है ना। तो कलेक्ट का मतलब होता है एकत्र करना। कलेक्टिव नाउन यानी कि जब कुछ खास चीज़ें एकत्र होती हैं, एक समूह में होती हैं। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ के एक ग्रुप को, है ना, एक खास ग्रुप को हम एक नाम देते हैं और उसका नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, तो ये भी एक नाम ही, ध्यान रखिए, जो संज्ञा होता है, नाउन होता है, वो एक नाम होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो। जैसे यहाँ पर एक खास आप वर्ड देख रहे होंगे, ये जूरी है। ठीक है, आपको बता दें कि जो जूरी होता है वो जो जज होते हैं, जज। ठीक है, जो किसी खास केस की सुनवाई के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके हम समूह को जूरी कहते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इसका नाम से ही आप देख रहे होंगे, भाव है, जहाँ पर हम भावनाओं की बात करें। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। 5 सेंस यानी कि जो हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा होती है, 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, यानी अनुभव नहीं कर सकते, हम उसको छू नहीं सकते, उसका, है ना, उसको छू कर हम
देख नहीं सकते अपनी आँख से, और ठीक है उसका हम अनुभव नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो इसमें क्या क्या आता है, फीलिंग आती है, आइडिया आते हैं, इमोशन आते हैं, क्वालिटी आती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जो फीलिंग है, आइडिया है, इमोशन है, इनका भी एक नाम होता है, ठीक है। जैसे दुख है, सुख है, सॉरो है, हैप्पीनेस है, ठीक है। वर्ड तो आप काफ़ी सुने होंगे, अच्छी तरह से आप परिचित होंगे, क्योंकि इसका जो यूज है हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है पदार्थ वाचक संज्ञा, ठीक है। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्य या पदार्थ। तो जब हम किसी द्रव्य या पदार्थ की बात करते हैं, उसका हम नाम रखते हैं, तो उसका जो नाम है वो मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, सॉइल है, ठीक है। ये सब मटेरियल में आते हैं, जिनका यूज करके हम कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, आकार दे सकते हैं नई चीज़ों का। तो ये मेन टाइप थे जो आप है ना आप अक्सर पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। इसके बाद देखिए जो आपको आगे ध्यान देना है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी आपने सुना होगा। तो ये गणना के आधार पे है, जिनको हम गणना कर सकते हैं। जैसे देखिए बॉय है, पेन है, काऊ है, इसको हम एक एक करके गणना कर सकते हैं, और इनको हम गिनकर ही प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों का हम गिनकर ही अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। और जैसे अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं, अगणनीय जो चीज़ें होती हैं, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, एयर है, वाटर है, गोल्ड है, आयरन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। शुगर जो है तो है ना उसके क्रिस्टल होते हैं, पीस होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग काउंट करके उसका यूज नहीं करते, कि हम दुकान में जाते हैं और काउंट करके लेते हैं, नहीं, उसको हम तौल के लेते हैं, ठीक है, तौलवा के लेते हैं। जैसे शुगर हो गया, और इसी तरह से जैसे अनाज हो जाते हैं, है ना, गेहूँ है, चना है, दालें हैं, तो ये सब अनकाउंटेबल में ही इनको मानते हैं। आगे देखिए, इस तरह से थोड़ा सा आपको सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा इस तरह का सेंस आपको रखना पड़ेगा। लास्ट में दो टाइप है नाउन के, जेरंड और इन्फिनेटिव, ठीक है। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बच्चे 9th 10th 11th 12th की क्लास में हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये उनके कोर्स में आता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग इंग्लिश के शौकीन हैं, इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उसमें मास्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, और स्पोकन में अच्छी तरह से पकड़ बनाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं अवश्य बनाऊंगा इसमें जेरंड के बारे में और इन्फिनेटिव के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और विस्तार से समझाऊंगा आपको, अच्छी तरह से इसका यूज़ समझाऊंगा, डिटेल में ये क्या होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है, और आप इसका स्पोकन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले समझिए कि होता क्या है जेरंड। देखिए समझना तो बहुत सिंपल है, खैर इसका यूज अपन जब देखते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, जब इसका हम प्रयोग सीखते हैं। तो जेरंड होता क्या है, जनरली ये V1 + ing का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अवर्ब फॉर्म, ये एक क्रिया का रूप होता है, जो क्या है, नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। इसका यूज हम सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नाउन होता है या प्रोनाउन है ना, वही हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। आगे इसी तरह से दूसरा टाइप है इन्फिनेटिव, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा, ये भी क्रिया का ही रूप है। ध्यान दीजिएगा, जेरंड और जो इन्फिनेटिव है ये दोनों ही वर्ब के फॉर्म है, क्रिया के ही रूप हैं ये, ठीक है, यानी ये क्रिया के नाम है। क्रियार्थक संज्ञा जैसे दैट एक्ट्स एज अ नाउन, हाँ, ये तो दोनों में कॉमन है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, 2 + V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले टू, जैसे टू गो, टू प्ले, टू सिंग, टू राइट, ठीक है। इस तरह से ये सारे कि जो हमने आपको बताया, सारे जो वर्ड हैं ये नाउन में आएंगे। किस नाउन में आएंगे, इन्फिनेटिव नाउन में आएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, टू रीड, टू प्ले, टू स्पीक, ठीक है, ये एग्जांपल देख रहे हैं आप। एग्जांपल को इसी तरह से आपको नोट कर लेना है, नोट बना लेनी है, ताकि भविष्य में आप इसका रिवीजन कर सकें और अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं नाउन के अगले पार्ट में मैं अच्छी तरह से नाउन को समझाऊंगा, ठीक है। उसको हम स्पोकन में अपने इंग्लिश में उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में नाउन को, ये सब कुछ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।